जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है और आशा करते हैं आप सब बढ़िया होंगे। और आज हम बात करने वाला हूँ यूपीएसआई कट ऑफ 2025-26 कितनी जाने वाली है। तो वीडियो को पूरी वॉच करना और अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिए। फ्यूचर में ऐसी वीडियो हर एक टॉपिक के साथ लाता हूँ। और आज हम बात करने वाला हूँ यूपीएसआई की कट ऑफ कितनी जाने वाली है। तो आइए, यूपीएसआई 2025-26, ठीक है, मैं इसकी बताऊंगा कि कट ऑफ कितनी आने वाली है। पहले हम बात करूं कि जो 2017 में और 2021 में और 2025 में कितनी कट ऑफ जाने वाली है। तो वीडियो को पूरी बात करना और अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिए, ठीक है। आइए हम बताता हूँ। मैं बात करूँ वर्ष 2027, तो सॉरी 2017, फिर 2021, अब यहाँ 2025 ये कट ऑफ जाने वाली है। तो मैं बात करूँ कितनी कट ऑफ गई थी 2017 में, उसके बाद 2021 में कितनी कट ऑफ गई थी, ठीक है। मैं बात करूं वर्ष 2027 में, सॉरी 2017 में, बात 2017 में, और वर्ष 2021 में, वर्ष 2025। आप सब लोग 2025 की कट ऑफ सर्च कर रहे हो कि 2025 में कट ऑफ कितनी आने वाली है। तो हम बता दूं कि जब वो 2017 में कितनी वो वैकेंसी थी, तो वैकेंसी थी 3307। और 2021 में कितनी वैकेंसी थी, तो 95 जीरो सॉरी 9534, ठीक है, 9534 वैकेंसी थी। और 2025 में 4543, ठीक है, ये वैकेंसी 2045-43, ये 2025 में वैकेंसी थी। इतनी जो वैकेंसी थी, मैं बात करूँ कि इसमें जो टोटल फॉर्म कितने पड़े थे 2017 में, तो लगभग 6.5 लाख फॉर्म पड़े थे। और 2021 में कितने पड़े थे, 2021 में 15 लाख फॉर्म पड़े थे, ठीक है, 15 लाख फॉर्म पड़े 2021 की मैं बात कर रहा हूँ। और हम अब बात करता हूँ 2025 में कितने फॉर्म पड़े थे इसमें, तो 15,75,000 फॉर्म पड़े थे इसमें। और मैं यही बात करूँ कि प्रति सीट पर बच्चे कितने थे, ठीक है, इसकी मैं बात करूँ तो 2021 की, तो 2017 की, तो 190 बच्चा थे। और यहाँ 154 2021 में। और 2025 की बात करूँ, प्रति सीट पर प्रति सीट पर 347 बच्चा है 2025 की बात कर रहा हूँ। और 4543 वैकेंसी की पर बात कर रहा हूँ, ठीक है। तब से कट ऑफ, अब से कट ऑफ कितनी हाई कट ऑफ जाने वाली है, आप यही से सोच सकते हो। जब एक सीट पर 347 बच्चा है, तो कट ऑफ इसकी कितनी जाने वाली है, ठीक है। मैं बात करूँ कट ऑफ की, कट ऑफ कितनी जाने वाली है हम, ठीक है, ये इसकी थी। अब 2000 हम 21 की बात करूँ, कट ऑफ कितनी गई थी, ठीक है, 2021 की। आप सोच सकते हो कि अगर 300 350 से प्लस यानी कि बच्चे पर सीट पे है, तो कट ऑफ कितनी आने वाली है, तब से कितना डिफरेंट है, ठीक है। और 2021 की बात करूँ, यूआर, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी और एसटी, जो कट ऑफ थी, जो फिजिकल के लिए बुलाया गया था, फिजिकल के लिए, ठीक है, बच्चों को फिजिकल के लिए बुलाया गया 302 नंबर पर। यूआर यानी कि जो जनरल है उनको बुला लिया गया था, फिजिकल को 300, जिसके 302 नंबर सही, ठीक, मतलब नंबर है। और ईडब्ल्यूएस की बात करूँ तो 285, ठीक है, ईडब्ल्यूएस को 285 पर फिजिकल के लिए बुला लिया गया था। और मैं बात करूँ यहाँ ओबीसी की 287, 287, ठीक है। और एससी की बात करूँ 260, और ईडब्ल्यू सॉरी एसटी की 223, ठीक है। इतने नंबर जिसके थे उससे बुला लिया गया था फिजिकल को, ठीक है। अब फिजिकल की बात करता हूँ। अब इसकी जो नॉर्मलाइजेशन, ठीक है, किस किस सीट मतलब किसको ज़्यादा मिला, किस शिफ्ट को ज़्यादा मिला, तो बात करता हूँ। फिर यहाँ इसके, ठीक है, मैं बात करूँ फिर जो इसकी फाइनल कट ऑफ थी वो गई थी 316 इसकी गई थी। और 303 इसकी गई थी। और 305 इसकी गई थी ओबीसी की। यहाँ से 2 नंबर बढ़ गई थी, देखो इससे 2 नंबर बढ़ी थी, ठीक है। और मैं बात करूँ 279 इसकी गई थी,
ठीक है, ST की, और 244 इसकी गई थी। तो ये फाइनल कट ऑफ मेल की गई थी, किसकी, मेल की फाइनल कट ऑफ, फिजिकल के बाद जो फाइनल कट ऑफ जाती है वो गई थी। अब बात करूँ फीमेल की, फीमेल की बात करूँ तो 296, और 296 इसकी गई थी EWS की। फिर OBC की फीमेल 85, 200, फिर 257, फिर 223, ठीक है। फीमेल की कट ऑफ ये गई थी, और ST की, SC की, और OBC, EWS और जनरल की। ये 2021 की कट ऑफ है। तो मैं अब यही बात करता हूँ कि 2025 में कट ऑफ कितनी जाने वाली है, ठीक है। 2025 की बात करूँ कि 2025 की कर रहा हूँ मैं, अगर जिसके 128 और 100, यानी कि 128 से 130 क्वेश्चन जिसके हैं, तो उसे फिजिकल के लिए बुला लिया जाएगा। ये चीज़ 101% है, ठीक है। जिसके 128 से 130 क्वेश्चन है उसे फिजिकल के लिए बुला लिया जाएगा, ठीक है। और मैं यही बात करूँ, ये मेल या फीमेल की बात करूँ, मैं फीमेल, अगर जिसके 100 और लगभग 24 से 26-27 क्वेश्चन है, ठीक है, तो उसे फिजिकल के लिए यहाँ बुला लिया जाएगा। मैं बात करूँ फाइनल जो कट ऑफ है, जो कितनी आने वाली है, तो ये चीज़ हमेशा याद रखना, फाइनल जो कट ऑफ है इसकी लगभग जिसकी 132 से 135 क्वेश्चन, ठीक है, ठीक है, तो उसको उसका फाइनल में होने की पूरा चांस है, ठीक है। मैं यही बात करूँ सबसे पहले कि ये चीज़ छोड़ो, ठीक है, जिसके 135 है उसे फाइनल में हो जाएगा। मैं बात करूँ हिंदी, मैं शिफ्ट की बात करूँ, कौन से शिफ्ट में, मतलब कितने गई थी, 4 शिफ्ट हुई थी, ठीक है, 4 शिफ्ट। पहली शिफ्ट, दूसरी शिफ्ट, तीसरी शिफ्ट, ये चौथी शिफ्ट। ये सबसे हाइट थी, ठीक है, ये हाइट, ये, और ये इससे कम हाइट थी, ये इससे, और ये इससे, ठीक है। सबसे हाइट चौथी जो शिफ्ट थी, सबसे हाइट शिफ्ट थी। सबसे कम जो पहली शिफ्ट हुई थी, और पहली जो शिफ्ट हुई थी वो सबसे कम, यानी कि बहुत इजी मॉडरेट उसमें क्वेश्चन आए थे, ठीक है, पहली शिफ्ट में। दूसरे में उस इससे हाइट थी, तीसरी इससे चौथी जो शिफ्ट थी वो इससे भी हाइट थी। ये इसकी शिफ्ट रही है, ठीक है। मैं बात करूँ हिंदी और मैथ, रीजनिंग, GS, ठीक है, मैं इसकी बात कर रहा हूँ। ठीक है, हिंदी में जिसने एवरेज, इजी क्वेश्चन, इजी, मॉडरेट, हाइड, फिर एवरेज, ये क्वेश्चन रहे हैं। मैं बात करूँ, और लगभग 34 से 33 से 34 क्वेश्चन इजी थे। फिर मॉडरेट की मैं बात करूँ, और 5 से 6 मॉडरेट थी, ठीक है, 5 से 6 मॉडरेट, ठीक है। मैं बात करूँ हार्ड, 3 से 4 क्वेश्चन हार्ड थे, और लगभग, और यहीं मैं बात करूँ 32-33 क्वेश्चन जिसने किए उसका स्कोर बहुत बढ़िया है इसमें, ठीक है। 32-34 क्वेश्चन जिसने किए उसका स्कोर बढ़िया है। मैं बात करूँ मैथ की, ठीक है, मैथ 28 इजी थे, और 7 से, यानी कि 8 से 9 ये मॉडरेट थे। और हार्ड क्वेश्चन कितने थे, तो 3 से 4 क्वेश्चन इसमें हार्ड थे। मैं बात करूँ 28 से 30 क्वेश्चन जिसने किए उसका स्कोर इसमें बढ़िया है। 28 से 30 क्वेश्चन किए उसका स्कोर बढ़िया है। मैं बात करूँ रीजनिंग की, तो 34 से 35 इसमें इजी थे, और मॉडरेट 4 से 5 मॉडरेट थे, ठीक है, 4 से 5। और जो वह है हार्ड 2 से 3 थे। और यहाँ बात करूँ, और जिसने 30 से 33 क्वेश्चन किए हैं उसका स्कोर भी इसमें बढ़िया है। ये चीज़ हमेशा रखना। और GS की बात करूँ, तो जिसने, अगर इजी की बात करूँ, 27 से 28 क्वेश्चन इसमें इजी थे। मैं बात करूँ इसमें, और 7 से 8 मॉडरेट थे, और जो 4 से 5 ये हार्ड क्वेश्चन थे इसमें। और जिसने मानो
28 से 30 क्वेश्चन गई है, तो इसका स्कोर बढ़िया है, यानी कि यहाँ लगभग 130 क्वेश्चन के बन रहे हैं, ठीक है। इसका जितना स्कोर है तो उसकी जो फाइनल लिस्ट में नाम आने की पूरी संभावना है, तो ये इसकी कट ऑफ जाने वाली है। तो अब ये देखना कि नॉर्मलाइजेशन कौन से चैप्टर में कितने मिल रहा है, ठीक है। मेन चीज़ उसमें जो वर्क करता है वो नॉर्मलाइजेशन होता है, ठीक है, वो देखना आप, ठीक है। ये इसी कट ऑफ जाने वाली है। तो जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।